कांग्रेस जहां हमारे नेता नीतीश कुमार को जो भाव नहीं दे रहे, जो भाव चाहते थे, उनको किनारा किया था, और उसी को देखते हुए कि कांग्रेस अगर मुझे अच्छा जगह नहीं देता, राष्ट्रीय जो इंडिया गठबंधन में हमें जगह नहीं मिलता, तो भाड़ में जाए। और उस तरह से उनको पता है कि आने वाले थोड़े से वक्त में तेजस्वी जेल जाने वाला है, जो है लालू जी जेल जाने वाले हैं, तो मेरा क्या होगा। वो 8 बार चीफ मिनिस्टर रहे, तो 9वां बार चीफ मिनिस्टर, वो डर गए हैं और अपना सत्ता को बचाना चाहते हैं, अपना कुर्सी को बचाना चाहते हैं, अपने मुख्यमंत्रित्व को बचाना चाहते हैं, और वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस तरह से जो बीजेपी जिनके दरवाजे बंद कर दिए थे, वो दरवाजे खोलने की सुशील मोदी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लोकसभा को देख रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाता है तो बिहार में बीजेपी स्वीप करेगा, यानी 40 सीट मैं बिहार का ले लूंगा और उत्तर प्रदेश का 80 सीट ले लूंगा, फिर मैं 400 पार की जो कहा है वो मैं चरितार्थ कर दूंगा। बीजेपी का पूरी साजिश और चाल है, और ये जो है आरएसएस का है, और इसमें सब फंस गए हैं। राहुल गांधी को जो तेज होना था, उनको उत्तेजित होना चाहिए था, एग्रेसिव होना चाहिए था, वो नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया गठबंधन में कमी है, बहुसंख्यकों में कमी है, और ये टुकड़े चींटी की तरह रेंग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं 85-90% हूं, लेकिन इसमें कोई ताकत नहीं है। और यही वजह है कि आपका सारा मलाई, सारा अधिकार, सारा जो है आपका जो ये जो सिस्टम है वो हड़प लिया है आपका 3.5% लोग, और आपको उसका गुलाम रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ही टूटे हुए हो। तो मेरा समाज, मेरा ये बहुसंख्यक अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहा है, तो इसका फायदा उठा रहे। एक के बाद एक झटका लग रहा है इंडिया गठबंधन को, तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा और जिसका असर सीधा 2024 के चुनाव पर? ये पूरा इशारा दे दिया गया, इंडिया गठबंधन टूट रहा है। नीतीश हटेगा, तेजस्वी बिखर जाएंगे, उसके बाद क्या रहेगा, ममता बनर्जी हट जाएंगी, फिर अखिलेश और मायावती की लड़ाई है, साउथ इंडिया की लड़ाई है। तो कहां लाओगे? और अगर आपने टुकड़े गैंग जमा हो भी गए, आपने 200 ले भी आए, अगर 150 ले भी आए, 200 ले भी आए, तो आप सरकार बना लोगे। ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और बहुसंख्यक बटे रहने की वजह से आपके ऊपर बीजेपी हावी है, और 2024 का मेरे को दिख रहा है कि ये बीजेपी की सरकार ले जाएगी और हमारी कमी से ले जाएगी। तो साहब, आप बिहार गए थे, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि पर, और आपने वहाँ पर क्या देखा, क्या ऐसा माहौल लगा आपको कि जन्मभूमि में वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर लोग कितना उनको मानते हैं और कितना उनके लिए काम करते हैं? टीवी प्राइम को मैं अभिनंदन करता हूँ, और जनता का भी अभिनंदन आपके चैनल के माध्यम से। मैं पिछले 4 दिनों से बिहार भ्रमण पे था। कर्पूरी ठाकुर की जन्म शती 100 साल पूरा हुआ, उसका एक समारोह का समापन भी था। तमाम राज्यों से भारत के कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले लोग पटना की धरती पे जमा थे। हमने सबसे पहले समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली कर्पूरी धाम में जाकर के उनको जो है हमने दी, कार्यक्रम किया। उसके बाद हम लोग पटना आए और हमने आवाज़ उठाई कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलनी चाहिए। 23 तारीख का कार्यक्रम हुआ। 24 तारीख को वहाँ की सरकार ने सब मिल करके कर्पूरी ठाकुर का वो श्रद्धांजलि देते हुए और मांग किया कि हमें कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंची और उन्हें 24 तारीख को घोषित किया गया कि उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। आज राष्ट्रपति के हाथों से शाम के कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। हालांकि और भी बिहार के 3 ऐसे विभूतियों को जिनको पद्म श्री से नवाजा जा रहा है। तो ये हमारे बिहार की खासियत है। बिहार की जो सामाजिक सोच रखने वाले थे, समतावादी लोग थे, उनकी जीत हुई है। कर्पूरी ठाकुर के बहुत सारे फॉलोअर्स जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर से लाभांश हुए, वहाँ फ़ायदा उठाए और वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए थे, उसको जो है बीजेपी ने वोट बैंक के रूप में देखा और उसका फ़ायदा उठाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जल्दी में, हालांकि ये भारत रत्न बहुत पहले कर्पूरी ठाकुर को मिल जाना चाहिए था, लेकिन लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जो बीजेपी सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए जो कदम उठाई है, हम उसकी भी सराहना करते हैं। लेकिन जनता को जो आज हमने 26 जनवरी को देख रहे हैं कि जहां 22 जनवरी को रामलला का जय श्री राम का नारा लगा, हर घर, हर मोहल्ला, हर शहर, हर बाज़ार में जो है भगवा झंडे फहराए गए, लड़ियाँ लगाई गई, पटाखे छोड़े गए, बड़ा दिवाली मनाया गया, अक्षत और पूजा पाठ किया गया। लाखों की संख्या में अयोध्या में लोग पहुँचे। लेकिन आज जब 26 जनवरी जो हमारे संविधान है,
उस पे हम एक सवाल उठता है कि संविधान के दिन जिस तरह से आज हमारे तिरंगा फहरना चाहिए था, जोश होना चाहिए था, वो जगह जगह नहीं देखने को मिल रहा। इससे साबित होता है कि जो मोदी जी ने 22 जनवरी को भाषण दिया कि मैं श्री राम धर्मराज से राष्ट्र का निर्माण करूंगा और साधु सन्यासियों का सम्मान करूंगा, इससे यह साबित होता है कि सरकार अब साधु सन्यासी जो सनातन धर्म में सनातन वर्ण के जगह पे जब 1500 साल पहले होता था, त्रेता युग सतयुग में जैसा होता था, राजा लोग अपने साधु सन्यासियों से वो पूछते थे और वही कानून चलाते थे और उससे राष्ट्र चलता था। तो आज हमारा संविधान हमें ऐसा लगता है कि एक जो है नाम मात्र का रह गया है। हम इसको सिर्फ जो है एक फॉर्मेलिटी समझ करके बना रहे हैं। कोई जोश कोई उमंग सड़कों पे देखने को नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय झंडा जिस तरह से घर घर झंडा, हर घर झंडा होना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। और वहाँ पे धर्म की चाशनी में लोग डूबे हुए हैं। वो लोग जिनको पता नहीं कि राम है कौन, पता नहीं धर्म है क्या, वो भी लोग उल्लास के साथ दिवाली मना रहे हैं। और 15 जनवरी को जो मजदूर जिनको छुट्टी होनी चाहिए, वो लोग जो है मजदूरी कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, सड़की नाला जो है खोद रहे हैं। तो ये से साबित होता है कि हमारा संविधान खत्म हो गया। और जब संविधान ही खत्म हो गया तो राष्ट्र की बात आप क्या करते हैं। राष्ट्र खत्म हो गया और इस तरह से अब जो है धर्मराज से राष्ट्र का निर्माण होगा। अब जो है हमारा राज से धर्म का निर्माण या राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो ये मोदी जी ने साबित किया है। लोग उस पर ताली थाली बजाए और उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं इस बात को, ये जो संकेत बार बार संकेत मोदी जी दे रहे हैं कि ये बहुसंख्यक जाग जाओ, अय बहुसंख्यक तुम अपने अधिकारों को समझो, अय बहुसंख्यक तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, तुम अपना राज्य कैसे लोगे। लेकिन बहुसंख्यक तो जो हैं वो रोटी और पूरी खाने में, चंदा वसूली करने में, टुकड़े टुकड़े गैम में और इस तरह से बटे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 50 साल तक जो बीजेपी, जो आरएसएस ने एजेंडा बना रखा है, वही एजेंडा मैं समझता हूँ कि होगा। और कांग्रेस ने जो बेड़ा गर्क देश का किया 70 साल, ये 50 साल में भारत को 1500 साल पीछे सनातन युग में ले जाएंगे। और इस तरह से जहाँ भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और जो आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जहां हमारे संविधान का जय होना चाहिए था, झंडे का जय होना था, नहीं हो रहा है। और जापान जो 20 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन वहां रोज भूकंप होता है, हर महीने भूकंप होता है, फिर भी विश्व का सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र कहलाता है। और भारत हमारा पीछा है और पीछे रहने की तरफ हम अग्रसित हैं। और आपस में जो है दंगा और फसाद, मॉब लिंचिंग और कुर्सी का खेल हो रहा है। तो ये भारत का चेहरा दिख रहा है। अभी आप बिहार से आए हैं और दूसरी बात ये भी निकल करके आ रही है कि नीतीश जी को लेके लोग अटकलें पैदा कर रहे हैं कि नीतीश जी ने बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। मैं कार्यक्रम में था, नीतीश जी, तेजस्वी जी और सभी नेता मेरे साथ थे। मेरे साथ जो पढ़े हुए श्याम रजक वहाँ मिल गए, बहुत सारे ऐसे साथी थे जो मेरे साथ पढ़े थे, जो अभी मंत्री बने हुए, तो वो लोग मिले और बड़ा खुशी मिला मुझे वहाँ पे। तो लेकिन वहाँ पे जो सुखबुगाहट देखा कि कांग्रेस जहाँ हमारे नेता नीतीश कुमार को जो भाव नहीं दे रहे, जो भाव चाहते थे, उनको किनारा किया था। और उसी को देखते हुए कि कांग्रेस अगर मुझे अच्छा जगह नहीं देता, राष्ट्रीय जो इंडिया गठबंधन में हमें जगह नहीं मिलता, तो भाड़ में जाए। और उस तरह से उनको पता है कि आने वाले थोड़े से वक्त में तेजस्वी जेल जाने वाला है, जो है लालू जी जेल जाने वाले हैं, तो मेरा क्या होगा। तो वो 8 बार चीफ मिनिस्टर रहे, तो 9वां बार चीफ मिनिस्टर, वो डर गए हैं और अपना सत्ता को बचाना चाहते हैं, अपना कुर्सी को बचाना चाहते हैं, अपने मुख्यमंत्रित्व को बचाना चाहते हैं। और वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस तरह से जो बीजेपी जिनके दरवाजे बंद कर दिए थे, वो दरवाजे खोलने की सुशील मोदी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लोकसभा को देख रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाता है तो बिहार में बीजेपी स्वीप करेगा, यानी 40 सीट मैं बिहार का ले लूंगा और उत्तर प्रदेश का 80 सीट ले लूंगा। फिर मैं 400 पार की जो कहा है वो मैं चरितार्थ कर दूंगा। तो ये बीजेपी का पूरी साजिश और चाल है और ये जो है आरएसएस का है। और इसमें सब फंस गए हैं। राहुल गांधी को जो तेज होना था, उनको उत्तेजित होना चाहिए था, एग्रेसिव होना चाहिए था, वो नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया गठबंधन में कमी है, बहुसंख्यकों में कमी है। और ये टुकड़े चींटी की तरह रेंग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं 85-90% हूं, लेकिन इसमें कोई ताकत नहीं है। और यही वजह है कि आपका सारा मलाई, सारा अधिकार, सारा जो है आपका जो ये जो सिस्टम है वो हड़प लिया है आपका 3.5% लोग। और आपको उसका गुलाम रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ही
टूटे हुए हो, तो मेरा समाज, मेरा ये बहुसंख्यक अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहा है, तो इसका फायदा उठा रहे। एक के बाद एक झटका लग रहा है इंडिया गठबंधन को, तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा और जिसका असर सीधा सीधा 2024 के चुनाव पर ये पूरा इशारा दे दिया गया। इंडिया गठबंधन टूट रहा है, नीतीश हटेगा, तेजस्वी बिखर जाएंगे, उसके बाद क्या रहेगा, ममता बनर्जी हट जाएंगी, फिर अखिलेश और मायावती की लड़ाई है, साउथ इंडिया की लड़ाई है, तो कहाँ रहा, कहाँ रहा, कहाँ लाओगे? और अगर आपने टुकड़े गैंग जमा हो भी गए, आपने 200 ले भी आए, अगर 150 ले भी आए, 200 ले भी आए, तो आप सरकार बना लोगे? तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और बहुसंख्यक बटे रहने की वजह से आपके ऊपर बीजेपी हावी है, और 2024 का मेरे को दिख रहा है कि ये बीजेपी की सरकार ले जाएगी और हमारी कमी से